गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा, आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी आरना की पुस्तक में दिए पाठ 9 के बारे में, जिसके कवि का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और कविता है मुक्ति की आकांक्षा। मुक्ति की आकांक्षा एक ऐसी कविता है जिसके माध्यम से हमें ये दर्शाया गया है कि चाहे वो कोई भी प्राणी हो, मनुष्य हो, जानवर हो या पक्षी हो, स्वतंत्रता का यानी कि आज़ादी का उसके लिए क्या महत्व है। अगर हमारी सभी प्रकार की आज़ादी को समाप्त करके बदले में हमें ये कहा जाए कि आपको सभी सुविधाएं दी जाएंगी, आपको जो भी सुख सुविधाएं चाहिए वो आपको उपलब्ध होंगी, तो क्या हम अपनी आज़ादी को छोड़ सकते हैं? शायद नहीं। एक पक्षी जिसको पिंजरे में जकड़ा गया है, पिंजरे के भीतर उसे हर एक सुविधा मिलती है, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी ताकत लगाता है उस पिंजरे से मुक्ति पाने में, वहाँ से आज़ाद होकर खुले आसमान में उड़ने के लिए। तो ये कविता कुछ इसी प्रकार के उद्देश्य को दर्शाती है। और इस कविता में जो कवि है वो हमें बताता है कि स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति विशेष या फिर किसी भी पक्षी प्राणी के लिए कितनी आवश्यक है। कवि इस कविता में बताना चाहता है कि एक पक्षी जो है उसे पिंजरे में सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। उसे पीने के लिए पानी मिल रहा है, उसे खाने के लिए दाना भी मिल रहा है, उसे कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इन सभी सुख सुविधाओं के होते हुए भी वो नहीं चाहता कि वो पिंजरे में अपना सारा जीवन व्यतीत करे। वो बाहर खुले आसमान में उड़ान भरना चाहता है। कवि उसे बताना चाहता है कि बाहर का जीवन बहुत ही मुश्किल है। बाहर तुम्हें दाने पानी दोनों के लिए जगह जगह भटकना होगा, और इतना ही नहीं, बाहर तुम्हें बहेलिये द्वारा पकड़े जाने का भी डर है। बहेलिया जो पक्षियों को पकड़ता है, एक प्रकार का व्यक्ति जो पक्षियों को पकड़कर उन्हें बेचने का काम करता है। तो कवि यहाँ पर चिड़िया को लाख बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन चिड़िया हर पल कोशिश में लगी रहती है कि किसी न किसी तरीके से पिंजरे से वो आज़ादी पा सके। तो बच्चों, इस कविता को आपको क्या करना है, एक बार पढ़ना है। आने वाली कक्षा में हम इस कविता का पूरे अच्छी तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे।